नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। तो आपको बता दें कि आज सूबे के स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री मंगल पांडे जी का अपने जिले में आगमन होने वाला है। यहाँ वे बहुप्रतीक्षित दाहा नदी पुल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही सदर अस्पताल में स्थापित होने वाले डिजिटल एक्सरे रूम का भी उद्घाटन हो रहा है और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। मिलेंगे, जानेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से किन किन कार्यक्रमों में शिरकत होनी है और आगे सरकार का क्या विजन है बिहार के विकास को लेकर के, सरकार क्या कुछ करने वाली है। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार। कम से कम केंद्रों पर ड्राई रन किया जाएगा, मतलब उसको एक प्रकार से मॉक ट्रायल कह लीजिए, मॉक ड्रिल कह लीजिए। और जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कल इन सभी केंद्रों पर जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, टीका कैसे दिया जाएगा उसकी पूरी एक मॉक ड्रिल करेंगे। और फिर हमारे जो जिला के सिविल सर्जन होंगे और जो हमारे अन्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का रिपोर्ट भी कल शाम तक उसके संदर्भ में आ जाएगा। 2 तारीख को राज्य के 9 केंद्रों पर 3 जिलों में किया गया था, वो पूरी तरीके से सफल रहा था। और कल भी जो राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पे हम करने वाले हैं, लगभग 110-15 स्थानों पे, इन स्थानों पे भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है और ये लोग अपने अपने जिलों में आज सभी को पूरी तरीके से प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो कल ड्राई रन पूरे देश में होगा, बिहार में भी होगा। और ये ड्राई रन होने के बाद हम लोग हर जिले में टीकाकरण के लिए तैयार हैं। जो टीकाकरण होना है वो 3 फेज में होना है। पहला फेज है जिसमें हम हेल्थ वर्कर्स को टीका देने वाले हैं। और आज तक जो पोर्टल बना है, कोविन पोर्टल, जिस पोर्टल पे डेटा अपडेट हो रहा है, मतलब नाम सूचीबद्ध हो रहा है, इनलिस्टेड हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आज सुबह तक लगभग 4,53,000 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा इनलिस्टेड हो चुका है। हमारा अनुमान है कि राज्य के अंदर लगभग 5 लाख स्वास्थ्य कर्मी होंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मिलकर, जिन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और यह जब फेज पूरा होगा तो दूसरे फेज में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मतलब हमारे सरकार के अधिकारी हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, हमारे राज्य के अंदर जो पंचायत से लेकर विधानसभा तक के प्रतिनिधि हैं, मतलब जो लोग सीधा जुड़े हैं इस लड़ाई में, तो ऐसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, उन सारे वर्कर्स को हम लोग इम्यूनाइज करेंगे, कोरोना का टीका देंगे। और फिर तीसरा फेज होगा जिसमें 50 साल से ऊपर के लोग और या तो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग होंगे, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं कोमॉर्बिडिटी का केसेस जिसको होगा, उन लोगों को हम इसका टीका देंगे। ये अभी चरण तय हुआ है और इसी की आज पूरी जो तैयारी हुई है राष्ट्र के स्तर पे और विभिन्न राज्यों ने जो तैयारी की है, तो आज देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे। और भारत सरकार के अधिकारियों ने भी हमारे अधिकारियों को जानकारी दी है कि पूरी तैयारी किस प्रकार से आगे की गई है। कुछ सुझाव देने हैं तो कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, मतलब हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो स्टेट वैक्सीन सेंटर है हमारा पटना में, वो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैंपस में बना है। देश का संभवतः वह पहला इतना बड़ा स्टेट वैक्सीन सेंटर है जहाँ पे सारे ये वैक्सीन को रखने की सुविधा है। जो अभी भी 12 प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं, उस वैक्सीन का भंडारण वहीं होता है। तो ये जो कोरोना का वैक्सीन आएगा, उस वैक्सीन को भी वहाँ रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। और लगभग 1.5 करोड़ सिरिंज, जिस सिरिंज से ये कोरोना का टीका देना है, वह सिरिंज पटना पहुंच चुका है। और वो 0.5 ml का सिरिंज है, मतलब जो कोरोना का टीका होगा वह 0.5 ml का डोज होगा। और वो सिरिंज इस प्रकार से विशेष तौर पे बनाया गया है कि उसमें 0.5 ml ही दवा जाएगा। और एक बार जब दवा को पुश कर दिया जाएगा बॉडी में उस सिरिंज से, तो फिर उस सिरिंज दोबारा काम नहीं करेगी। तो ये बहुत विशेष प्रकार से वो सिरिंज बनाया गया है और उस सिरिंज का 1.5 करोड़ का खेप पटना पहुंच चुका है। तो पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने उस विषय पर की हुई है। आज उसकी भी जानकारी मैंने विस्तार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है।
एक आखिरी आखिरी राजनीतिक सवाल। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री को टीका लेना चाहिए, अजीत शर्मा ने कहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए, मैं इन सारे राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो स्वदेशी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं होता है, और देश के वैज्ञानिक हों या देश के जांबाज जवान हों या देश के अंदर कोई भी बड़ा काम ऐसा किया जाए जो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाए, वो कांग्रेसियों को पचता नहीं है। कांग्रेसियों को वही चीज़ ज़्यादा पचता है जो विदेश में बने हों, इटली निर्मित हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे चीज़ों को वो पसंद करते हैं। आप याद करिए, जब हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों को करारा जवाब दिया था, उस समय सबूत खोजते थे। अब जब देश के वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, हम दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में हैं जिसने कोरोना का टीका बना लिया, जहां देश के वैज्ञानिकों की वाहवाही करनी चाहिए थी, जहां देश के वैज्ञानिकों की सराहना प्रशंसा करनी चाहिए थी, वहाँ इस प्रकार का राजनीतिक बयान देते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के कांग्रेस नेता को सलाह दूंगा कि आज जिस मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में था, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, उनके मंत्री साथ में बैठे थे, वो लोग भारत सरकार की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहे थे। तो कम से कम उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री